राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है सवाल। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अनुराग ठाकुर ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार सवाल उठाने वालों पर कर रही है कार्रवाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। कहा, सरकार न्यूनतम आय की गारंटी के कानून से लोगों को देगी राहत। विधायक राजेंद्र गुड़ा की बर्खास्तगी को बताया अंदरूनी मामला। भाजपा ने जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत निकाला कैंडल मार्च। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया कैंडल मार्च। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आज 23 जुलाई 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से रेडियो का किया था प्रसारण। और प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी। मानसून विभाग ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजमसन में हल्की बारिश होने की जताई संभावना। नमस्कार, मैं हूं दीपाली मीना। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। वहीं महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान नंबर 1 राज्य बन गया है। महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर भाजपा राजस्थान सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान नंबर 1 राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अराजकता का माहौल है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अजीब विडंबना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले अपने ही एक मंत्री राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने पूछा कि क्या अशोक गहलोत इस्तीफा देंगे। साथ ही उन्होंने राजस्थान की घटनाओं पर गांधी परिवार की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा किया। अशोक गहलोत जी ने, वो शांति धारीवाल जी क्या कहते हैं, जब महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई, अपराध की घटना हुई, तो उन्होंने कहा ये मर्दों का प्रदेश है और पूरे कांग्रेसी ठहाका मार के हंसते हैं मंत्री और विधायक और मजाक उड़ाते हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बस राजस्थान नहीं जा सकती हूं। बिहार पर मुंह में दही जमा सकती हूं और बंगाल पर होंठ सिल सकती हूं। लड़की हूं, राजस्थान नहीं जा सकती हूं और कोई महिला अपराध की आवाज उठाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह के उनका इस्तीफा करवा सकती हूं। कांग्रेस पार्टी जहां राज कर रही है वहां कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? राजस्थान दुरावस्था के कगार पर पहुंच गया है। पूरी अराजकता की स्थिति बनी हुई है और जो उनके विधायक ने कहा तो उसके सुनने का माध्यम भी होना चाहिए। अगर उसने सच कहा है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तो जिसने कहा उसी पर कार्रवाई कर दी गई। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राजस्थान के मंत्री की बर्खास्तगी पर सवाल करते हुए अशोक गहलोत और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के बारे में सच्चाई सुनना ही नहीं चाहती। जबकि भाजपा की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने कहा, राजस्थान आज अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है। विपक्ष का चर्चा से इनकार करना हम सबको अचंभित करता है। कल ही ये खबर आई कि राजस्थान में कांग्रेस के एक नेता ने जब राजस्थान में बढ़ते महिला उत्पीड़न के संदर्भ में एक बयान जारी किया तो ऐसे कांग्रेस के नेता के बयान पर कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने अपने उस नेता को बर्खास्त कर दिया। राजस्थान जो वीरों की धरती है, वहाँ इस तरह के अपराध, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि राजस्थान आज अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है और महिला अपराध में नंबर 1 हो चुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार रात प्रदेश के मंत्री राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त कर दिया था।
गुढ़ा ने शुक्रवार को विधानसभा में महिला सुरक्षा और उनके खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा था। इसके कुछ ही घंटे बाद उन पर कार्रवाई की गई। गुढ़ा ने कहा कि वो महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते रहेंगे। वहीं राज्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुढ़ा के सवालों का जवाब देने की बजाय उनकी बर्खास्तगी को पार्टी का अंदरूनी मामला बताया। मैं बोलता रहा हूँ, मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी बोलता रहा हूँ, मैं विधानसभा में बोल रहा हूँ, उसका खामियाजा भी उन्हें भुगता है। महिलाएं हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये आंकड़े बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पे हम लोग अपने हिसाब से चर्चा करते हैं। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर तख्तियां लहराई। गुढ़ा ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, सच्चाई ये है कि हमारी सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। राज्य में महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार बढ़े हैं, मणिपुर की बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मणिपुर वायरल वीडियो मामले पर पिछले 2 दिनों से संसद न चलने देने वाले विपक्ष, खास तौर से कांग्रेस की नीयत और नीति पर तब सवाल खड़े हो जाते हैं जब वो अपने ही राज्यों में होने वाली ऐसी घटनाओं पर न सिर्फ चुप्पी साध लेती है, बल्कि इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को सजा भी देती है। पश्चिम बंगाल, बिहार और राजस्थान में ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। इन राज्यों को लेकर ना तो विपक्ष का हंगामा और न ही पीड़ितों को न्याय दिलाने का कोई ठोस कदम, यानी विपक्ष के लिए अपराध की परिभाषा भी राज्यों के बदलते ही बदल जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में विपक्ष नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के गलत आंकड़े बताए जा रहे हैं। जयपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार न्यूनतम आय की गारंटी के कानून से आम लोगों को राहत देगी। वहीं विधायक राजेंद्र गुड़ा की बर्खास्तगी के मामले पर उठे सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारा अंदरूनी मामला है। कल एक्ट पास हुआ है, वो हमारे लिए इतिहास बन गया। नरेगा की बात मैंने छेड़ी है कि नरेगा राइट टू नरेगा दिया है देश को, 4 कानून बना के बीच सोनिया गांधी ने और मनमोहन सिंह जी ने। आज़ादी के बाद में पहली बार किसी सरकार ने अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी है। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है जिसने सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया था एक्ट। आप लोगों को याद होगा कई लोगों को, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो बना है भारत सरकार का, उसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है। नंबर 1 हमने कहा एसपी ऑफिस में FIR हो गए, थाने में नहीं हुई तो एक्शन होगा, थानेदार के खिलाफ होगा, वो हो रहे हैं और नौबत नहीं आ रही अब तो ये जो नवाचार हमने किया उससे हमारी तफ्तीश की टाइम बहुत कम हो गई। मैंने पहले बताया आपको कि 7 दिन से मेरे ख्याल से 7 दिन हो गई होगी। जो कोर्ट से केस आदेश होकर आते थे 173 के अंदर बहुत कम हो गए। तो जो हमने नवाचार किया वो तो अलग है, और बदनाम करने के लिए, झूठे बदनाम करने के लिए इनके रोज मीडिया से बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के नेतृत्व में जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, जयपुर शहर प्रभारी नारायण पंचारिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज और कुशासन कायम है, जिससे आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य इस आंदोलन के माध्यम से गहलोत सरकार का फेल रिकॉर्ड जनता को बताया जा रहा है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। यह महत्वपूर्ण दिन भारत के पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे ऑल इंडिया रेडियो के रूप में मनाया जाता है। भारत का पहला रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ गया।
आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण दिन भारत के पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे ऑल इंडिया रेडियो के रूप में जाना जाता है। भारत का पहला रेडियो प्रसारण 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ। उसके बाद सन 1930 में इन ट्रांसमीटरों को सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर इसे भारतीय प्रसारण सेवा का नाम देकर परिचालित करना शुरू कर दिया। 1935 तक इसे भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन वर्ष 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और बाद में इसे आकाशवाणी के नाम से भी पुकारा जाने लगा, जो रविंद्रनाथ टैगोर की 1938 की कविता आकाशवाणी से प्रेरित था, जिसका अर्थ है आकाश से आवाज या घोषणा। रेडियो के महत्व से लोगों को अवगत कराने के लिए हर साल 23 जुलाई को प्रसारण दिवस मनाया जाता है। रेडियो भारत में लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में अभी भी समाचारों के साथ मनोरंजन का एक माध्यम है। टमाटर के थोक भाव में कमी आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने भी अपने सस्ते बिक्री काउंटर पर टमाटर के दामों में 10 रुपए की कमी कर दी है। आज से उपभोक्ता संघ द्वारा की जा रही बिक्री में लोगों को टमाटर 70 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से मिल सकेगा। संघ के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश भूरिया ने बताया कि टमाटर के बाजार भाव में लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बाजार में भाव कम होते जाएंगे, उसके आधार पर उपभोक्ता संघ भी दामों में कमी कर देगा। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन आवा की ओर से वीर स्मृति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आवा सप्तशक्ति कमान द्वारा कारगिल विजय दिवस के युद्ध वीरों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में आवा के सदस्यों और आर्मी स्कूल के बच्चों के द्वारा तैयार किए गए हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन भी किया गया। उद्घाटन समारोह में कारगिल युद्ध के वीरों के परिवारों में कैप्टन अमित भारद्वाज की माता सुशील शर्मा, नायक आनंद सिंह की पत्नी संतोष कंवर सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है सवाल। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अनुराग ठाकुर ने लगातार भाजपा में जयपुर में नहीं सकेगा राजस्थान अभियान के तहत निकाला कैंडल मार्च। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया कैंडल मार्च। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आज 23 जुलाई 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से रेडियो का किया था प्रसारण। प्रदेश के प्रदेश के मानसून की बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद में हल्की बारिश होने की जताई संभावना।